Hi everyone, welcome to my channel अश्मिति बुक फैन फिक्शन बैड एडिक्शन टू कजिन की पार्ट 8 स्टार्ट करने वाले हो। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। डिनर के टाइम पर तंग जब निशा आता है तब वो आकर देखता है कि जंकुक उसकी मॉम को हेल्प कर रहा था। तब जंकुक तंग को देखकर कहता है, वहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, यहाँ पर आकर हेल्प करो। तब तंग अपने आईब्रोज को रेस्ट कर लेता है और पूछते, तुम क्या कहना चाहते हो, मैं क्यों जाकर हेल्प करूँ। तब जंकुक उसे गुस्से से कहते, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है कि तुम हेल्प नहीं करोगे। चुपचाप यहाँ पर किम तंग आओ और आकर हम दोनों को हेल्प करो। तुम यहाँ पर के घर में बैठे रहने के लिए हो। तब जंकुक को कहते, पर ये मेरा काम नहीं है। तब जंकुक उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है और कहता है, मेरे पास तो आओ, दिखाता हूँ कि कौन सी तुम्हारा काम है और कौन सी नहीं है। चुपचाप यहाँ पर आओ किम तंग जंकुक की इस तरह की कूल वॉइस को सुनकर थोड़ा सा डर जाता है और चुपचाप जंकुक और उसकी मॉम को हेल्प करने लगता है। मिसेस किम इसे देखकर हंसने लगता है। फिर तंग की जब हेल्प करना हो जाता है तब जंकुक जो सबको डिनर सर्व करता है। डिनर के बाद मिस्टर किम तंग को कहता है, तंग अब जबकि तुम अब शादी भी कर चुके हो और तुम्हारी फ्यूचर भी है, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम अब से मुझे हेल्प करना स्टार्ट कर दो। ये सारे अब आवारागर्दी करने की कोई तो मतलब तो नहीं है। तब तंग सोली हमें अपने सिर हिलाता है। फिर मिस्टर किम कहता है, इस वजह से तुम्हें 9 बजे ही कल कंपनी में जाना पड़ेगा और मैं होप करता हूँ कि तुम अर्ली ही चले जाओगे, बीच में अपनी फ्रेंड्स के साथ रुक मत जाना। तब तंग कहता है, डैड मैं इतना भी ज़्यादा नालायक नहीं हूँ। तब मिस्टर किम कहता है, वो कल के बाद ही पता चल जाएगा फिर से कि तुम क्या हो। तंग और बातों को नहीं बढ़ाता है। जंकुक तब तंग की तरफ देखकर मिस्टर किम को कहता है, कोई बात नहीं डैड, कल मॉर्निंग में ही आपके सन कंपनी में पहुंच जाएगा, डोंट वरी। और इसके साथ जंकुक तंग की तरफ कोल्ड आइस के साथ देख रहा था। इससे तंग सोचने लगता है, जंकुक के माइंड में क्या चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जंकुक उससे खाना चाहता है। तंग चुपचाप अपनी नज़र को दूसरी तरफ हटा लेता है और जंकुक इसे देखकर स्मार्ट करता है और फिर जंकुक तंग को कहता है, रूम में आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करना है। तंग जो हाँ कह देता है और फिर जंकुक को तंग फॉलो करते हुए रूम की तरफ चला जाता है। रूम के अंदर पहुंचने के बाद तंग जंकुक से पूछता है, क्या बोलना चाहते थे। जंकुक तंग को कहता है, मेरी पैर को दबाओ, मेरी पैर में पेन फील हो रहा है, अच्छी तरह से मसाज दो। तंग चुपचाप जंकुक के पास बैठ जाता है और उसके पैर को अपने लिप्स में लेते हुए अच्छी तरह से मसाज देने लगता है। जंकुक तंग की तरफ देखने लगता है और पूछता है, ये तुम्हारी ईगो पर हार्ट नहीं करता है, लाइक सीरियसली कौन मेरी पैर को दबाना चाहेगा, कोई हस्बैंड तो ऐसा नहीं करेगा। तब तंग कहता है, मैं कोई नहीं हूँ, मैं किम तंग हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तब जंकुक कहते हैं, ओ रियली, तो फिर मुझे प्रूफ करो। तंग जंकुक की तरफ देखते हुए पूछता है, और अगर मैं प्रूफ कर दिया तो फिर मुझे क्या मिलेगा, बदले में तो कुछ भी नहीं, तो फिर मैं प्रूफ क्यों करूँ। तंग को जंकुक तुरंत ही आंसर करता है, अगर तुम प्रूफ कर देते हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाऊँगा। इससे तंग कहते, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तब जंकुक पूछता है, ऐसा क्यों, तुम क्या कोई और को ढूंढ लिया हो। तंग कहता है, नहीं, पर मैं तुम्हें डेट पर खामखा ले जाकर अनकंफर्टेबल नहीं कराना चाहता हूँ, यही कारण है। तब जंकुक कहता है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी उस सब कुछ करो, मुझे तो पता लग ही गया है कि तुम ज़रूर किसी और को ढूंढ ही लिया हो, इसी वजह से तुम और मुझे पसंद नहीं करते हो और मुझे पहले की तरह नहीं चाहते हो। मैं सही कह रहा हूँ ना किम तंग। तंग जंकुक को कहता है, मुझे क्या करना पड़ेगा। जंकुक मन ही मन खुश हो जाता है। फिर जंकुक तंग को कहता है, कुछ नहीं, बस तुम्हें ये फुल 1 मंथ अच्छी तरह से डैड की कंपनी में वर्क करना पड़ेगा। अपनी फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट करना बंद कर दो और अपनी वर्क पर फोकस करो। तब तक जंकुक को कहता है, और इससे क्या प्रूफ होगा। जंकुक कहते हैं, जो मैं चाहता हूँ वही होगा, जो मैं तुम्हें बोला हो तुम सिर्फ वो करोगे, बदले में मैं एक दिन के लिए पूरी तरह से तुम्हारा हो जाऊँगा। तुम जो जो चाहोगे वो सब कुछ तुम्हारे लिए करूँगा। इवन अगर तुम मेरे साथ लव मेकिंग करना चाहोगे तो फिर मैं खुशी खुशी वो भी कर लूँगा। तंग कहते, इतने दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जंकुक कहते, क्यों, तुम क्या मुझे नहीं चाहते हो। तंग दबाना बंद कर देता है
और जंगकुक की तरफ देखते हुए कहते हैं, ना तो तुम्हारी अब वो कंडीशन है, ना तो मेरा अब दिल है। तब जंगकुक पूछता है, तुम्हारा दिल क्यों नहीं है? कहीं मैं अब तुम्हारी नज़र में बहुत ही ज़्यादा अगली तो दिखाई देने नहीं लगा हूँ ना? तुम इस तरह से ही तो बोल रहे हो, क्या अब मैं पहले की तरह हॉट ब्यूटीफुल नहीं हूँ? तब तक जंगकुक को कहता है, तुम हो, पर मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। अब इस टॉपिक पर बात करना बंद कर देते हैं। सिर्फ डेट है ना? ठीक है, सिर्फ हम दोनों डेट पर ही जाएंगे, बातें ख़त्म। तब जंगकुक को कहता है, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, पर तुम मुझसे बातें क्यों नहीं करना चाहते हो? मुझे इस बात का तो आंसर करो। तब जंगकुक को कहता है, अगर तुम ज़्यादा बातें करोगे ना तो फिर मैं तुम्हें जाकर किस करूँगा। तब तक जंगकुक को कहता है, तुम्हारी इतना ज़्यादा हिम्मत तो है ही नहीं कि तुम कर पाओगे। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम बहुत ज़्यादा वीक पर्सन हो। तो जंगकुक को कहते हैं, मैं वीक हो, अगर चाहता हूँ ना तो फिर 24 आवर तुम्हें मेरी नेम से स्क्रीमिंग करने पर मजबूर कर सकता हूँ। जंगकुक अपने आइस को रोल कर लेता है और कहते हो, कम ऑन, तुम एक इंसान हो, ना कि कोई रोबोट हो। इस तरह से झूठ बोलना बंद करो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो जंगकुक के पैर को दबाना बंद करके पेट के ऊपर आ जाता है और वो तुरंत ही जंगकुक के ऊपर आते हुए जंगकुक की तरफ देखते हुए पूछने लगता है, फिर से बोलना, क्या बोल रहे थे? तुम्हारी कहने का क्या मतलब है कि मैं नहीं कर सकता हूँ? तुम यही कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें बेड पर सेटिस्फाइड नहीं कर सकता हूँ? जंगकुक एक स्माइल के साथ हाँ में अपने सिर हिलाता है और कहता है, मैं तो अच्छी तरह से इसे जानता हूँ कि तुम सच में इसे नहीं कर सकते हो। अब तुम्हें यह सब कुछ फेक दिखावा कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और इट्स ओके। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि तुम नहीं कर सकते हो। तब तक जंगकुक को वार्निंग करते हुए कहता है, जियोन जंगकुक, तुम ज़्यादा बातें करने लगे हो। जंगकुक कहते, कौन जियोन जंगकुक? हाँ, मैं यहाँ पर किम जंगकुक हूँ, मुझे जियोन बुलाना बंद करो। तब जंगकुक को फिर से कहता है, सिर्फ अपनी माउथ को जब तुम बंद रखोगे तब ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तब जंगकुक तोंग से पूछता है, पर मैं ऐसा क्यों करूं? तोंग सिर्फ जंगकुक की तरफ देख रहा था। जंगकुक फिर से तोंग को कहता है, सिर्फ ये बताओ कि तुम नहीं कर सकते हो। मुझे पता है, इसे एक्सेप्ट कर लो, इसमें कोई भी गलती तो नहीं है। तभी तोंग जंगकुक के लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक कर लेता है और जंगकुक को एकदम चुप करा देता है। जंगकुक जो एक भी वर्ड तक नहीं कह रहा था, वो चुप था। तोंग जंगकुक के लिप्स के साथ अपने लिप्स को सिर्फ लॉक करके रखा था, ना तो मूव कर रहा था, ना तो कुछ भी। पर तोंग फिर जंगकुक की आइस की तरफ देखता है, जो पहले ही अपने आइस को बंद करके रखा था। जंगकुक तोंग के लिप्स को अपने लिप्स पर महसूस कर रहा था। तब तोंग इसे देखकर अपनी भी आइस को क्लोज करता है और सोली जंगकुक को उसके बाद किस करना स्टार्ट कर देता है। वो जंगकुक के लिप्स को लिक करने लगता है, सक करने लगता है। तब जंगकुक सोली तोंग की नेक अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है, जैसे जंगकुक इसे चाह रहा था। तब तोंग जंगकुक के वेस्ट कन अपने हैंड को ग्रैब करते हुए उससे बहुत ही ज़्यादा डीपली किस कर रहा था। जंगकुक भी कुछ देर के बाद तोंग की किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। वो दोनों ही एक दूसरे को आइस बंद करके किस करने लगता है। कुछ देर के बाद तोंग जब नोटिस करता है कि जंगकुक को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, तब तोंग जंगकुक को छोड़ देता है। तब जंगकुक की तरफ तोंग हेवीली ब्रीथ लेते हुए देख रहा था। जंगकुक भी तोंग की तरफ ही देख रहा था, वो दोनों ही हेवीली ब्रीथ ले रहा था। तब तोंग जंगकुक से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? आई एम सॉरी, मैं तुम्हें। तभी जंगकुक तोंग को काट देता है और हेवीली ब्रीथ लेते हुए कहता है, मैं इस पर माइंड ही नहीं किया हो कि तुम मुझे किस किया हो। तब तोंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में पूछता है, नो तुम कंफर्टेबल नहीं थे ना, इसी वजह से। और इसके साथ तोंग जब जंगकुक के नेक से अपने हैंड को हटाने की ट्राई करता है, तब जंगकुक नहीं छोड़ता है। इससे तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है जंगकुक क्या चाहता है। तब जंगकुक अचानक से ही रोना स्टार्ट कर देता है। इससे तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और जंगकुक को कंसोल करने की ट्राई करता है। तब जंगकुक तोंग को कहता है, मुझे सिर्फ हग करो। तब तोंग जो तुरंत ही जंगकुक को हग कर लेता है और जंगकुक के सिर पर अपने सिर रखा था। तब जंगकुक तोंग को कहता है, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी पता नहीं है, बस मैं तुम्हें मेरा करीब चाहता हूँ, मैं तुम्हें फिर से फील करना चाहता हूँ। इससे
तंग एकदम से शॉक हो जाता है और जंगकुक की तरफ तुरंत ही देखता है और जंगकुक तंग को कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मैं फुलफिल करूँ, मैं चाहता हूँ तुम मेरी बॉडी की हर एक जगह पर किस करो, बाइट करो और उसके साथ तुम मुझे फिर से अपना क्लेम करो, ताकि सबको इस बार पता चले कि किम तंग मुझे फिर से क्लेम क्या है। मैं तुम्हारी नेम से सच में स्क्रीम करना चाहता हूँ। मैं सच में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बैडली चाहता हूँ। इवन जब भी मैं तुम्हारा हैंड भी देखता हूँ तब भी मेरा मन चाहता है कि मैं तुम्हारे फिंगर्स को भी मेरी इनसाइड फील करूँ। ये सुनकर तोंग जस्ट बिलीव ही नहीं कर पा रहा था। उसे लगने लगता है कि शायद वो सपना देख रहा है। फिर और जंगकुक को कहते, तुम ठीक हो? आई मीन ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। आई नो कि तुम ठीक हालत में नहीं हो। जंगकुक तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए, इस बारे में मत सोचो। जंगकुक तोंग को कहते, क्या मैं मेरे हस्बैंड को अब चाह भी नहीं सकता हो? मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट मुझे तुम्हारे लिए क्रेविंग होने लगा है। तब तोंग जो समझ पाते हैं कि शायद ये बेबी की वजह से हो रहा है, क्योंकि ऐसे भी तो इस टाइम पर हार्मोन चेंज होता रहता है। शायद इसी वजह से जंगकुक तोंग को छाने लगा है। शायद जंगकुक की नीड बढ़ने लगा है तोंग के लिए। पर तोंग फिर जंगकुक को कहता है, ठीक है मैं तुम्हें हग करके रखता हूँ। तब जंगकुक कहता है, मुझे तुम्हारी हग नहीं चाहिए, मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ। तोंग जंगकुक को कहता है, तुम इसके बारे में सोच सकते हो, मुझे पता है कि तुम मॉर्निंग में रिग्रेट करोगे और तुम मेरे पर नाराज़ हो जाओगे। इस वजह से तुम अपना टाइम लो। जब तुम पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाओगे तब इस बारे में हम दोनों सोच सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं भाग कर जा रहा हूँ, या तो ऐसा भी तो नहीं है कि तुम भी भाग जाओगे। तो फिर इसे यहाँ पर ही रुकने देते हैं। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी हार्मोन्स की वजह से हो रहा है और मैं नहीं चाहता हो कि तुम फिर से रिग्रेट करो, क्योंकि एक दिन ये हार्मोन्स ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद तुम ये सब कुछ याद करके बहुत ही ज़्यादा अशेम्ड फील करोगे और मैं तुम्हें बिल्कुल भी अशेम्ड फील होते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। और इसलिए चलो वेट करते हैं, कोई बात नहीं। तुम 1 मंथ के बाद मेरे साथ डेट पर जाओगे ना? अगर मैं खुद को प्रूफ किया तो फिर ठीक है, 1 मंथ के बाद हम लोग स्लोली एक दूसरे के लिए जो भी फील करते हैं उसे दिखाने लगेंगे। स्लोली एक दूसरे के लिए हर एक इमोशन को दिखाने लगेंगे और तब मैं भी देखूँगा कि तुम अभी भी वो सब कुछ फील करते हो या फिर नहीं। और अगर नहीं करोगे तो फिर कोई बात नहीं, इसमें कोई भी दिक्कत तो नहीं है। मैं ऐसे भी तुम्हारी ख्याल रखूँगा, तो फिर इस बारे में मत सोच दो जंगकुक। जो भी कुछ हो रहा है सिर्फ होने दो, कुछ दिन खुद को कंट्रोल करो। तब जंगकुक तोंग की तरफ सिर आउट करते हुए देखने लगता है। तोंग जंगकुक को कहता है, चलो सो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लेट नाइट हो रहा है, मैं नहीं चाहता हूँ और तुम जागे रहो, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। तब जंगकुक तोंग को कहता है, पर अगर तुम किसी और को ढूंढ ले तो, अगर तुम अपने नीड को पूरा करने के लिए किसी को पसंद करने लगे तो मैं तब क्या करूँगा? तब तुम तो मेरी और चाइल्ड के बारे में सोचोगे भी नहीं और धक्का मार के हम दोनों को ही निकाल दोगे। तब तोंग जंगकुक को देखकर एक लंबा सांस तोड़ता है और फिर वो जंगकुक के ऊपर सुटने की ट्राई करता है। तब जंगकुक कहता है, नो ऐसे ही रहो, ये बहुत ज़्यादा पीसफुल है। तब तोंग जंगकुक को कहता है, तुम्हें गलत फहमी हो रहा है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर मुझे ऐसा ही करना था तो फिर मैं तुम्हें उसी दिन यूज़ करने के बाद मैं तुम्हें फेंक नहीं देता। मुझे तो तुम्हारी आसपास भी रहने की कोई ज़रूरत नहीं था। मुझे तुमसे शादी करके सबके सामने बताने की ज़रूरत नहीं था कि ये मेरे साथ मैरिड है। मुझे तुम्हारे साथ एक पल भी रहने की ज़रूरत नहीं था। तब जंगकुक तोंग को कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो, पर मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ, मेंस हमेशा ही ऐसा होता है। तब तोंग जंगकुक से पूछता है, तो फिर अगर तुम बोगम से शादी कर लेते तो फिर क्या तुम उसके बारे में भी ऐसे ही सोचते? जंगकुक कहता है, ऑफ कोर्स मैं सोचता, शायद वो भी ऐसा ही करता, शायद वो भी मेरी पीठ पीछे चीट करने लगता अगर मैं उसकी क्लोज नहीं चाहता तो। तब तोंग जंगकुक को कहता है, शायद वो करता पर मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही फील रखता हूँ। मुझे इस वर्ल्ड की और कोई भी इंसान में इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम 10 साल के बाद भी मुझसे पूछोगे कि मैं किस में इंटरेस्ट रखता हूँ, तभी मैं तुम्हारा नाम ही लूँगा। और अगर
तुम मुझसे 15 ईयर्स बाद भी पूछोगे तब भी मैं तुम्हारा ही नाम लूँगा, चाहे जो क्यों ना हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी ये जो थिंकिंग है ये कुछ भी चेंज कर पाएगा। तुम्हें सब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मेरे ऊपर नज़र रखना चाहते हो, कोई बात नहीं, तुम रख सकते हो। मैं इस पर तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी ना तो एंग्री हो जाऊँगा ना तो कुछ भी, क्योंकि मुझे पता है ये सब कुछ नॉर्मल है। ये प्रूफ करता है कि तुम मुझे चाहते हो, और अगर ये प्रूफ करेगा तो फिर ऑब्वियसली मैं इसे पसंद करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे लेकर पॉजिटिव हो। मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए जो फील करते हो शो करो, जैसे मैं कराता था। तब जंकुक पूछते तो फिर अब क्यों नहीं कराते हो? तब डोंग कहता है क्योंकि मैं तुम्हें अपसेट नहीं कराना चाहता हूँ। एनीवेज अब सो जाओ, अब सच में लेट नाइट हो रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ हमारे लिटिल वन को कुछ भी हो जाए। वो ना सोने की वजह से खुद भी टायर्ड हो जाएगा, और तुम तो टायर्ड तो हो ही। तब जंकुक अपने आइस को रोल कर लेता है और कहते हैं तुम सिर्फ मेरे पास से दूर जाना चाहते हो। तब जंकुक को कहते हैं ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तुमसे दूर क्यों जाना चाहूँगा। तब तंग को जंकुक कहता है ठीक है, हम लोग 1 मंथ के बाद ही सब कुछ देखेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे अब इग्नोर करना स्टार्ट कर दोगे। अगर तुम ऐसे किए ना तो फिर देख लेना किम तंग, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तंग जंकुक को कहता है ठीक है, मेरी हाथ पैर तोड़ देना। जंकुक को कह देता है। फिर तंग जब जंकुक के ऊपर से फिर से उठने की ट्राई करता है, जंकुक कहता है ऐसे ही लेटे रहो चुपचाप। तब तंग और कुछ भी नहीं कहता है, वो चुपचाप जंकुक के ऊपर ही लेटे रहता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंकुक तंग को 7 बजे ही उठा देता है। उसके बाद उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर उसे रेडी कराकर 8 बजे के बाद ही उसे जल्दी से कंपनी के लिए निकल जाने के लिए कहता है। तब तंग जो जब जाने वाला था तब जंकुक कहता है जाने के पहले मुझे हग कौन करेगा। तब तंग एक स्माइल करता है और फिर वो जंकुक को हग कर लेता है। जंकुक इसे देखकर खुद भी हैप्पी था और फिर वो तंग को हग बैक करता है। तंग उसके बाद जंकुक को बाय कहकर वो चला जाता है। जंकुक जो उसके बाद से तंग की ऐसे टेक केयर करने लगता है। तंग जब तक ना वो वर्क से वापस आता है, जंकुक तब तक तंग के लिए वेट करता है। तंग इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। वो बता भी नहीं सकता है कि वो कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ घर में आता है कि उसके लिए जंकुक वेट कर रहा होगा, और जंकुक अभी भी उसके लिए डिनर भी नहीं किया है। तंग सारे से इससे खुश था। तंग खुश था कि जंकुक उसे चांस दे रहा है। इससे भी खुश था कि उन दोनों के बीच में सब कुछ एकदम ठीक हो रहा है। तंग जब अपने वर्क को कर रहा था तब उसकी केबिन की डोर पर नॉक होता है। तब तंग अपनी काम फॉइस में कहते हैं अंदर आ जाओ। तब तंग देखता है कि वहाँ पर एक्चुअली में जंकुक था जो उसके लंच को लेकर आया था। तब तंग जंकुक को देखकर पहले तो शॉक था, क्योंकि जंकुक तो बाहर ही नहीं निकलता है और उसके लिए लंच लेकर आया है। ये सोच कर ही तंग बहुत ज़्यादा शॉक और बहुत ही ज़्यादा खुश था। तंग जंकुक को अपने काम स्वीट वॉइस में पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो जंकुक, तुम्हें तो घर में रहना चाहिए था, तुम अब यहाँ पर इस टाइम पर। तब तंग को जंकुक कहता है क्वेश्चन पूछना बंद करो, तुम्हारी लंच कौन लेकर आएगा, तुम तो आज लंच तो लेकर ही नहीं आए थे, इतना ज़्यादा तुम भूल कैसे सकते हो, अब चुपचाप अपने लंच को करो, मुझे घर में भी जाना है। तब तंग कहता है तुम किसी के पास भेज कर दे सकते थे। जंकुक कहता है मैं क्यों किसी और के पास भेजूं, मैं क्या तुम्हारे साथ नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए लेकर नहीं आ सकता हूँ कि मैं किसी और के साथ भेजूँ। ओह अब मैं समझा कि तुम क्यों चाहते हो मैं किसी और के पास भेजूँ, ताकि तुम वो जो किसी और है उसके साथ तुम अच्छी तरह से बातें कर सको, उसके साथ फ्लर्ट कर सको मेरी पीठ पीछे, और उसके साथ डेट पर जाओ, उसके साथ मस्ती करो, हर एक चीज़ कर सको, राइट। तुम इसी वजह से चाहते हो कि मैं यहाँ पर ना आऊँ, या फिर तुम्हारी कंपनी में ही तुम किसी और के साथ हो। तब तंग कहते काम डाउन, मैं यहाँ पर असिस्टेंट बनकर वर्क कर रहा हूँ, डैड भी यहाँ पर है, तुम कैसे मेरे ऊपर इस तरह से डाउट कर सकते हो, तुम अगर इतना ज़्यादा डाउट ही कर रहे हो तो फिर अगर डैड से पूछो। जंकुक कहते मैं डैड को ऑलरेडी लंच देकर ही आया हूँ, और तुम मुझसे सच में तो छुपा नहीं रहे हो, तुम क्या सच में किसी और को डेट कर रहे हो। इसके साथ जंकुक अपने आईब्रोज को रेस्ट कर लेता है। तंग कुछ भी ना कहते हुए जंकुक को जाकर हक कर लेता है।
जंगकुक तोंग को खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है। उसके सिर पर बार बार स्लैप मारने लगता है और कहता है मुझे छोड़ दो, तुम चीटर हो। पर तोंग जंगकुक की बातों को नहीं सुनता है और जंगकुक को हक करके रखता है जब तक ना जंगकुक पूरी तरह से शांत हो जाए। जंगकुक जब तोंग की आर्म्स में शांत हो जाता है तब तोंग जंगकुक को कहता है अब ठीक हो, मैं क्यों ऐसा करूँगा, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल हॉट सेक्सी मेरा जंगकुक रहने के बाद भी मैं क्यों किसी और की तरफ देखूँगा। लाइक सीरियसली, अब यहाँ पर आओ और अगर मुझे लंच कराओ। तब जंगकुक आइस को रोल कर लेता है और फिर वो अपनी हेयर को फ्लिप करते हुए तोंग की पास से हट जाता है और जाकर तोंग को लंच सर्व करता है। तब तोंग इसे देखकर हंसने लगता है और फिर तोंग जो चुपचाप लंच के लिए बैठ जाता है और जंगकुक को कहता है अगर तुम मुझे अपने हाथों से फीड कराओगे तभी मैं खाऊंगा, वरना मुझे नहीं करना लंच। तब जंगकुक कहता है ठीक है कराता हूँ, इतना ज़्यादा ड्रामेटिक बनने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ जंगकुक तोंग को अपने हाथों से लंच करने लगता है। तब तोंग चुपचाप अपने लंच को करने लगता है। लंच करने के बाद तोंग जंगकुक से पूछता है तुम लंच किए थे। जंगकुक सोले हाँ में अपने सिर हिलाता है। फिर तोंग पूछता है तुम्हारी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट कब है। जंगकुक कहता है 2 दिन के बाद है। तोंग कहता है ठीक है, मैं उस दिन ब्रेक लूँगा, हम दोनों ही जाने वाले हैं। तोंग को जंगकुक कहते हैं नो तुम वर्क कर सकते हो, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। तब तोंग जंगकुक को कहता है मैं क्यों नहीं आऊँगा, मैं फादर हूँ ना, मुझे जाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि कोई भी मेरे जंगकुक को बोले कि वो किसी के साथ नाइट स्टैंड करके आया है, उसके हस्बैंड नहीं है। मैं हूँ ना, मैं जिंदा हूँ, तो फिर मैं जाऊँगा। इस तरह की बातें मुझे बिल्कुल भी मत सुनाना कि मैं जंगकुक वरना गुस्से में आ जाऊँगा। तब जंगकुक एक स्माइल के साथ कहते हैं ओके हबी। फिर तोंग जंगकुक को कहता है और कुछ। जंगकुक कहता है हाँ मैं आज तुम्हारे साथ ही घर में जाऊँगा। तब तोंग हाँ कह देता है और कहते तो फिर मैं जल्दी से वर्क को फिनिश करता हूँ ओके, और उसके बाद हम दोनों ही एक साथ जल्दी से घर में जाएंगे। तब जंगकुक हाँ कहते हुए काउच पर बैठकर वेट करने लगता है कि तोंग की वर्क कब ख़त्म होगा। तब तोंग जब अपनी वर्क को कर रहा था तब वहाँ पर और एक बार डोर पर नॉक होता है। तोंग बिना देखे अंदर आने के लिए कहता है। जंगकुक डोर की तरफ देखता है जहाँ पर वो एक ब्यूटीफुल लेडी को देखता है जो तोंग को देखकर अपनी काम फर्ज में कहता है मिस्टर किम आपको सर बुला रहा है। तब तोंग जो हाँ कह देता है और उसके बाद तोंग जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है मैं कुछ देर के बाद वापस आता हूँ। इसके साथ तोंग केबिन से बाहर चला जाता है। तब वहाँ पर वो गर्ल जो जंगकुक को एक बार देखता है और फिर अपने काम फर्ज में पूछता है मैं क्या जान सकता हूँ कि तुम कौन हो। तब जंगकुक कहता है तुम्हारी मिस्टर किम से जाकर ही पूछ लो। तब वो गर्ल कहती इतना ज़्यादा रूड बनने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ तो पूछा ही हो। जंगकुक कहता है पर मुझे शौक नहीं है आंसर करने का। तब वो कहता है ठीक है, मैं मिस्टर किम को बताऊंगा कि वो तुम्हें यहाँ पर और ना आने दें, क्योंकि तुम्हारे जैसे छोटे मोटे सर्वेंट को यहाँ पर आना भी नहीं चाहिए। मैं क्या कहना चाहता हूँ, और तुम्हारे जैसे बदतमीज सर्वेंट को तो घर में भी नहीं रखना चाहिए। ये सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जंगकुक अपनी जगह सूट जाता है और उस गर्ल की तरफ बनने लगता है और पूछते है क्या बोल रहे थे अभी, मैं सर्वेंट लगता हूँ तुम्हें। वो गर्ल जंगकुक को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है और कहता ऑफ कोर्स तुम सर्वेंट लगते हो, और फिक्र मत करो, अगर तुम्हें तोंग नहीं निकालता है तो फिर मैं ही तुम्हें एक दिन निकाल दूंगा। इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम्हें उस घर में ज़्यादा टाइम तक रहने भी दूंगा। मैं जल्द ही तोंग की गर्लफ्रेंड बनूंगा और तुम्हारे जैसे बदतमीज सर्वेंट को घर से निकाल दूंगा। यह सुनकर जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और गुस्से से कहता है यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना यहाँ पर सच में बहुत ही बुरी तरह से फाइट स्टार्ट हो जाएगा। तब वो गर्ल कहती तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गया है, तुम सर्वेंट। इसके साथ वो जंगकुक को स्लैप मारने की ट्राई करता है। जंगकुक उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है मैं तोंग के साथ मैरिड हूँ, अपने हाथ को पीछे रखो और यहाँ से बाहर चले जाओ। तब वो हंसना स्टार्ट कर देता है और कहते तुम कैसे हो सकते हो, बिल्कुल भी ट्रस्ट तो नहीं होता है। तब जंगकुक उसके हाथ को छोड़ देता है और कहते मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊं, उसकी पहले ही यहाँ से चले जाओ। तब वो कहता है तुम बुलाने की ट्राई तो कर सकते हो पर नहीं आएगा। तब
जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो तांग को तुरंत ही कॉल करता है। तब तांग जब अपने डैड के साथ बातें कर रहा था, जब उसकी फ़ोन रिंग होने लगता है, तांग थोड़ा सा उसके डैड को एक्सक्यूज़ करता है और देखता है कि जंगकुक ने कॉल किया था। इससे तांग कॉन्फ्यूज़ हो जाता है और डायरेक्ट जंगकुक के साथ ही मिलने के लिए चला जाता है। तब वहाँ पर वो उस गर्ल को देखता है जो अभी भी जंगकुक को इंसल्ट करने में लगा हुआ था और जंगकुक को कह रहा था, तुम सर्वेंट जिससे कॉल करना चाहते हो कर सकते हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तब तांग पीछे से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मिस, एक बातें करने की क्या तरीका है, और तुम जंगकुक को कैसे मेरी सर्वेंट बुला सकते हो? वो मेरा कोई सर्वेंट नहीं है, वो मेरा ऑनर है। अब यहाँ से बाहर चले जाओ और कल आकर अपनी रिज़ाइन लेटर को लेकर जाना। इससे वो शॉक हो जाता है और तांग की तरफ देखता है और कहते थे, तुम कैसे ऐसे बातें कर सकते हो? तुम मेरे जैसे इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल गर्ल को सिर्फ स्टूपिड की वजह से रिजेक्ट कर रहे हो? ऐसे तुम कैसे कर सकते हो? तेई देखो, इसे अब भूल जाओ, इसे जाने के लिए बोलो, मुझे इसके आसपास रहना भी पसंद नहीं आ रहा है, मुझे वॉमिट फील हो रहा है। तब तांग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। गुस्से में अपने दांत को पीसते हुए कहते, यहाँ से चले जाओ वरना मैं वेट नहीं करूँगा तुम्हें पांच मारने से। मैं एक अच्छा पर्सन तो बिल्कुल भी हूँ नहीं जो ये देखेगा कि सामने कौन खड़ा है। मैं सिर्फ यही देखूँगा कि मेरे सामने एक इंसान खड़ा है जो मेरे जंगकुक को इंसल्ट कर रहा है और मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। चुपचाप यहाँ से बाहर चले जाओ। तब वो तांग की बातों से डर जाता है, पर वो फिर से तांग को समझाने की ट्राई करता है। तांग इससे सच में गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में सच में उसे एक जोर से स्लैप मारता है, जिससे तभी वो सेंसलेस होकर फ्लोर पर गिर जाता है। तब तांग जंगकुक को अपने काम वॉइस में कहता है, तुम्हें घर में जाना चाहिए, यहाँ पर रुकने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक कहते, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, तुम्हें मेरे साथ ही जाना पड़ेगा। तब तांग एक लंबा सांस तोड़ता है, वो अपने डैड को टेक्स्ट करता है कि वो घर में जा रहा है और तांग उसके बाद जंगकुक को लेकर बाहर चला जाता है। मेन गेट के पास जाकर तांग गार्ड को कहता है, मेरे केबिन में एक यूजलेस गर्ल सेंसलेस पड़ा हुआ है, उसे बाहर फेंक कर देना। और इसके साथ तांग फिर जंगकुक को लेकर घर के लिए निकल जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।